हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने अपनी प्रीवियस वीक की कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, क्योंकि अगर निफ्टी अपने प्रीवियस वीक की कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे देती तो फिर निफ्टी के अंदर हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन देखने को मिल जाता, सेलिंग की इंडिकेशन देखने को मिल जाती बेसिकली। क्योंकि अभी तक निफ्टी ने किसी भी हफ्ते अपने पिछले हफ्ते की कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, जिसकी वजह से अभी भी हमारा जो व्यू है वो कोई नेगेटिव नहीं हुआ है, कॉशियस नहीं हुआ है। नेगेटिव व्यू या कॉशियस व्यू हमारा तभी होगा जब निफ्टी इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगी, तभी हमारा व्यू जो है वो निफ्टी के अंदर नेगेटिव या फिर कॉशियस होगा। लेकिन अगर निफ्टी अपनी इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, जिसका ब्रेकआउट अभी हमें देखने को मिला नहीं है। जिस साइड भी इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होगा उस साइड हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल जाएगी निफ्टी में। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस हफ्ते निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग करी है। ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के अंदर निफ्टी ने इस पूरे हफ्ते ट्रेडिंग करी है। इस रेंज के किसी भी एक साइड अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया और इस रेंज को भी निफ्टी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट भी कर रही है, क्योंकि इस रेंज के लोअर लेवल के पास से हमें निफ्टी में बाइंग भी देखने को मिली और हायर लेवल के पास से हमें सेलिंग भी देखने को मिली। तो बेसिकली निफ्टी जो है वो अपनी इस रेंज को बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट भी कर रही है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट हमें जिस साइड भी देखने को मिलेगा, निफ्टी के अंदर हमें मूवमेंट भी उसी साइड देखने को मिलेगी। निफ्टी अगर इस रेंज का अप साइड में ब्रेकआउट देती है तो हमें निफ्टी के अंदर फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर निफ्टी इस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकआउट देती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये जो लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग देखने को मिली है, ये सेलिंग फिर हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो इसलिए निफ्टी के अंदर बाइंग दिखेगी या सेलिंग दिखेगी वो हमारे सामने कंप्लीटली डिपेंड करता है इस रेंज के ऊपर। अप साइड में ब्रेकआउट हुआ तो बाइंग, डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ तो सेलिंग। और जब तक निफ्टी अपनी इस रेंज के अंदर ट्रेड करती रहेगी तब तक निफ्टी जो है वो वॉलेटिलिटी शो करती रहेगी। अगर हम निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट तो हमें निफ्टी में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा साइडवेज मूव्स देखने को मिली है। लेकिन अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लोअर लेवल्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है। तो अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस रेंज के ब्रेक होने के बाद बिल्डअप करेंगे। और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 19,700 से 19,735 की रेंज। ये जो हमें 35 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अगर निफ्टी अपनी इस रेंज को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो ये हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर अपसाइड में यानी कि लॉन्ग पोजीशन में फिर जो हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, उसमें सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे 19,825 के राउंड के लेवल्स। 19,825 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें इसके अंदर 19,875 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और फाइनल टारगेट्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे 19,975 से 20,000 के राउंड लेवल्स। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के लोअर लेवल के नीचे, यानी कि 19,550 के लेवल के नीचे। अगर 19,550 का लेवल यानी कि ये राउंडिंग बॉटम का लोअर लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ये पैटर्न फेल होते हुए देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर ये पैटर्न फेल होता है तो फिर शॉर्ट पोजीशन के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 19,500 के लेवल्स। अगर 19,500 का लेवल ब्रेक होता है देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 19,450 के अराउंड के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तीसरे टारगेट जो हमारे सामने निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड में निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 19,375 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे 19,325 के अराउंड के लेवल्स। बाकी अगर हमें निफ्टी के अंदर 19,700 से 735 की ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, अगर इस रेंज के पास हमें कोई भी रिवर्सल या कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड भी बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क भी ले सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले इसके वीकली चार्ट्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें इस हफ्ते जो है एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने भी अपने पिछले हफ्ते की कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक किसी भी हफ्ते अपनी पिछले हफ्ते की कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, जिसके बेसिस पे बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है, ना तो नेगेटिव हुआ है ना ही कॉशियस हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा व्यू नेगेटिव तभी होगा जब बैंक निफ्टी अपनी इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगा,
उससे पहले हमारा व्यू जो है ना तो बैंक निफ्टी के अंदर नेगेटिव होगा ना कॉशियस होगा। अगर हम बैंक निफ्टी के भी वीकली चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, जिसका ब्रेकआउट हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें बाइंग दिखेगी या सेलिंग दिखेगी, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हमें किस साइड में देखने को मिलेगा। अगर अप साइड में देखने को मिलता है तो फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी, डाउन साइड में देखने को मिलता है तो फिर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज में ही ट्रेडिंग देखने को मिली है। बस एक्सपायरी वाले दिन हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज के हायर लेवल के पास से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसके चलते बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिल गया और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग ही देखने को मिली है। अब बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, एक बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है और वो लेवल हमारे सामने निकल कर आता है ये स्विंग हाई का लेवल। और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 45,350 का लेवल। 45,350 का ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल क्यों है? क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव फॉर्मेशन है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो 45,350 के इस स्विंग हाई के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर ये 45,350 का स्विंग हाई का लेवल ब्रेक हो गया डाउन साइड में और इसके नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें पॉजिटिव फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ये जो हमें हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगी, जिसके चलते फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग देखने को मिली है, ये सेलिंग हमें और भी ज्यादा कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बैंक निफ्टी जो है वो अपने डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है और सब कुछ अब डिपेंड करता है इस लेवल के ऊपर, 45,350 के लेवल के ऊपर। अगर यहाँ से रिकवरी आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से रिकवरी नहीं आई तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग और ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा साइडवेज मूव्स देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के ऊपर और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 45,625 का लेवल। 45,625 के लेवल के ऊपर ही हम लॉन्ग पोजीशन क्यों बिल्डअप करेंगे? क्योंकि 45,625 का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और वो कैसे? अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो 45,625 का ये जो हमें स्विंग लोज देखने को मिल रहे हैं, इन स्विंग लोज के पास ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग देखने को मिली थी। ओपनिंग लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग तो दिखी, लेकिन बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई, सारी बाइंग फिजल आउट हो गई और बैंक निफ्टी के अंदर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली। इट मींस कि ये जो हमें 45,625 के स्विंग लोज देखने को मिल रहे हैं, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक बैंक निफ्टी अपने 45,625 के इस लेवल को ब्रेक ना कर दे और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना कर दे, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि 45,775 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें ये स्विंग हाई के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि 45,950 के अराउंड के लेवल्स हैं। तीसरे टारगेट्स बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि 46,075 के अराउंड के लेवल्स हैं। चौथे टारगेट्स होंगे हमारे सामने ये लेवल्स, जो कि 46,225 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स होंगे हमारे सामने ये लेवल्स, जो कि 46,300 से 375 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे, और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 45,275 से 45,375 की रेंज। ये जो हमें 100 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग में ये जो हमें हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है, ये रिकवरी हमें इसी 100 पॉइंट की रेंज के पास से देखने को मिली है। तो इसलिए जब तक बैंक निफ्टी अपनी 100 पॉइंट की रेंज को ब्रेक ना कर दे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो ना कर दे, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। अब बैंक निफ्टी के अंदर लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, वो निकल कर आएंगे सबसे पहले और छोटे टारगेट्स 45,200 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 45,050 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरे टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 44,750 से 44,850 के अराउंड के लेवल्स। और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर फिर निकल कर आएंगे 44,550 से 44,600 के अराउंड के लेवल्स। बाकी बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है अप साइड में 45,625 का, और डाउन साइड में ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है 45,275 से 375 का,
इन दोनों लेवल्स के बीच में ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के अंदर हम कुछ भी बैंक निफ्टी के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी के चलते हमें स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी लेवल के पास से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।